Hello everyone and welcome to the session. I am your chemistry teacher Dr. Pallavi Anand Kulkarni, and today we are going to discuss one very easy chapter from class 11. इस चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही सजेस्ट करता है कि व्हाट इज इनसाइड इट्स चैप्टर. तो व्हाट इज इनसाइड दिस चैप्टर. सो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है. जो भी चीज़ें हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, वो सब चीज़ें या फिर उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनके बारे में ये चैप्टर है. ठीक है, सो बहुत ही आसान है, बहुत ही थियोरेटिकल चैप्टर है. और दिस चैप्टर इज इंक्लूडेड इन सीईटी, एमएसटी सीईटी का सिलेबस फ्रॉम दिस ईयर एज वेल. सो दैट्स वाई ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर क्लास 11 बट फॉर द एमएसटी सीईटी एग्जाम एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग दिस चैप्टर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. तो दीज आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड. आई विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में जो कुछ क्वेश्चंस है, हम लोग थोड़ा सा उसमें फोकस करेंगे. सो लेट्स सी द क्वेश्चंस वन बाय वन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए बैलेंस्ड डाइट. तो आजकल तो हम लोग बैलेंस्ड डाइट, हेल्दी फूड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनते हैं, है ना. रामदेव बाबा से लेकर शिल्पा शेट्टी तक बहुत सारे लोग इन चीज़ों के बारे में आजकल बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में बेच रहे हैं. लोग बहुत सारी चीज़ें खरीद के इंस्टेड ऑफ बाइंग द फूड और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और अदर फूड मटेरियल, पीपल आर परचेसिंग बहुत सारा प्रोटीन एंड ऑल. ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आजकल के इस मॉडर्न ज़माने में. तो इसमें बैलेंस डाइट क्या होता है ये आपको पता ही है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है. तो बैलेंस डाइट, बैलेंस होना चाहिए. सब चीज़ें हम लोगों को बैलेंस खाना चाहिए, नॉट इन एक्सेस, नॉट इन लेस क्वांटिटी. सो दैट इज़ ए बैलेंस डाइट. सो इनमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि जो हम लोग रोटी या फिर चपाती खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर्स होते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट से लेके प्रोटीन्स, देन बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो ये सारा होता है बैलेंस डाइट. ठीक है, बैलेंस डाइट में सभी चीज़ें बैलेंस, फिक्स्ड या फिर प्रॉपर प्रोपोर्शन में होनी चाहिए. देन उसके बाद आता है व्हाई इज फूड कुक्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल स्टेट्स ऑफ अनकुक्ड एंड कुक्ड फूड. ठीक है, सो जैसे कि पता है जो प्राइमेट्स थे या फिर जो बंदर के बाद जो इंसान डेवलप हुआ है ना, तो जो हमारे प्राइमेट्स थे, दे यूज टू ईट द अनकुक्ड फूड, है ना. सो वो उसके बाद उनको थोड़ी आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फायर एंड ऑल, उनको पता चला कि कुक्ड खाना यानी खाना पका के खाना इज मच बेनिफिशियल देन द अनकुक्ड फूड. ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है, हम लोग जब भी कुकिंग करते हैं, कुकिंग यानी कि वी आर प्रोसेसिंग इट, हीटिंग करते हैं, एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही करते हैं. जब भी मैं आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च ड्यूरिंग माय पीएचडी एंड आफ्टर दैट, सो टेबल वर्क हम लोग करते थे. टेबल होता था, टेबल पे रिएक्शन करते थे, रिएक्शन असेंबलीज होती थी. सो सिमिलरली राइट नाउ ऑल्सो व्हेनेवर आई कुक फॉर माय सन, सो तभी भी मुझे वही चीज़ें सारी सिमिलर लगती है. हम लोग जब भी, या फिर आपकी माँ जब भी खाना बनाती है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें पता होती है कि इस खाने में या फिर इस डिश में ये सारा इतना ऐड करना चाहिए, इसमें शुगर इतना, नमक इतना, पानी इतना, ये सारी चीज़ें आपकी मम्मी को पता होती है. सो दैट इज़ अ डिफरेंस इन कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड. कुक फूड में हम लोग प्रोसेस करते हैं. सो जो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, सो वो प्रीवियसली अगर कुक करेंगे, सो दैट विल मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट वेन एवर वी आर ईटिंग इट. सो और फिजिकल स्टेट में तो फ़र्क होता ही है. जैसे कि आपको पता है, वेन एवर यू आर हीटिंग एनी फूड मटेरियल, फिजिकल स्टेट बदल जाती है. देन उसके बाद द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द केमिकल्स दैट वी कम अक्रॉस इन एवरी डे. सो इसमें बहुत सारे केमिकल्स आएंगे. जैसे आप अपना दिन शुरुआत करते हैं, यू टेक अ टूथपेस्ट ऑन योर टूथपेस्ट एज वेल एज टूथब्रश, बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ द केमिकल्स. यू एंड योर डे बाय ईटिंग सम, जैसे कि कुछ लोगों को ठंडा दूध पीने की आदत है, या फिर हम लोग
सौंफ खाते हैं या फिर डाइजेस्टिव मेडिसिन खाते हैं, तो इन सारे चीज़ों में केमिकल्स आते हैं, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ योर डे टू द एंड ऑफ योर डे, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। सो ये 3 क्वेश्चंस हम लोग को क्या बताता है कि हाउ द केमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ। तो अभी हम लोग केमिस्ट्री में सबसे पहले फूड केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। फूड केमिस्ट्री में ऑब्वियसली फूड में जो केमिकल्स होते हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स, तो आपको पता है न्यूट्रिएंट्स अलग अलग तरह के होते हैं। हमको न्यूट्रिएंट्स 2 तरह के आप मान सकते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमको, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमको बाहर से सप्लीमेंट के तौर पे लेना पड़ता है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स या फिर मिनरल्स एंड एटसेट्रा, ठीक है। और पानी, ऑब्वियसली पानी इज ऑल्सो, वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और इम्पॉर्टेंट what I can say chemical which is required for normal metabolism of human as well as animals as well as plants। पानी अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, सो उसके बाद यू नो दैट द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा। तो इसके बाद फूड डाइजेशन प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको बोला, जब भी हम लोग फूड इनटेक करते हैं, सो ये डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये ज़्यादा डिटेल में आपने बायोलॉजी में पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मटेरियल होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स या फिर वॉट एवर वी आर ईटिंग, ब्रेक डाउन करके फाइनली वी आर एंडिंग इट अप टू द एनर्जी यूनिट विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज द ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपने ATP साइकिल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। देन इफेक्ट ऑफ कुकिंग करने से ब्रेक डाउन होता है। देन उसके बाद फूड क्वालिटी केमिस्ट्री, तो क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट नाउ डेज जब भी हम लोग कुछ पैकेज फूड खरीदते हैं तो पैकेजिंग या फिर पैकेज पे, कवर पे यू रीड सो मेनी थिंग्स, है ना, इंग्रेडिएंट्स के लेके उनमें हाउ मच इज द प्रोटीन, हाउ मच इज द फैट, हाउ मच इज द शुगर और हाउ मच इज द वाटर। सो ये सारी चीज़ें दैट इज़ मैंडेटरी for each and every food company that they should stick to the standard criteria, ठीक है। देन जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, पहला एक एग्जांपल आपको बता दूं, ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट और वेजिटेबल। इसमें एप्पल का एग्जांपल आपको पता है, वेरी पॉपुलर। अगर हम लोग एप्पल कट करके रखेंगे सो वो ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो इसका रीज़न ये होता है कि जो एयर होती है ना, एप्पल कट करने के बाद इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, उसका फोटो ऑक्सीडेशन होता है या फिर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन की वजह से जो एप्पल होता है दैट टर्न्स ब्राउन, ठीक है। जैसे कि यू कैन सी द phenol, polyphenol which is present in the apple or vegetables and fruits, that gets converted to or that gets oxidized to quinone and which gives rise to the browning of the color. Then उसके बाद rancidity of oils and fats, है ना। ऐसा बोला जाता है कि ऑयल जो होता है या फिर फैट जो होता है वो जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट जब भी हम लोग कोई ऑयल का पैकेट खोलते हैं, है ना, तो अगर वो खोल के हम लोग कैन में डालते हैं या फिर केटल में डालते हैं, अगर उसको ऐसे ही छोड़ दे फॉर महीनों या फिर 2-3 महीने ऐसे ही छोड़ दे या फिर 1 महीना भी उसको ऐसे हमने छोड़ दिया ओपन, तो आपको थोड़े मतलब महीने बाद या फिर कुछ दिन के बाद आपको उसका एक स्मेल आ जाएगा, और वो स्मेल आ जाएगा ड्यू टू द रैंसिडिटी, और ऐसे ऑयल्स या फैट्स को रैंसिड बोला जाता है। सो ऑयल्स एंड फैट्स ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, या फिर वो भी खराब होते हैं। जैसे कि आपको पता है ऑयल्स एंड फैट्स आर नथिंग बट द ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। 3 एस्टर फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर इन इट, उनका हाइड्रोलिसिस होता है, एंड हाइड्रोलिसिस होने के बाद ग्लिसरॉल जो कि एक ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल है एंड फ्री फैटी एसिड्स आर प्रोड्यूस। सो ड्यू टू दैट फ्री फैटी एसिड्स हमको रैंसिड स्मेल या फिर रैंसिडिटी इज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रैंसिडिटी ऑफ ऑयल्स एंड फैट।
ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स रैंसिडिटी ऑफ मिल्क एंड बटर, रैंसिडिटी ऑफ ऑयल्स, रैंसिडिटी ऑफ द वेजिटेबल ऑयल, या फिर रैंसिडिटी ऑफ बहुत बार ये जो वनस्पति घी होता है जिसको हम लोग पॉपुलरली डालडा बोलते हैं, है ना, डालडा इज ए ब्रांड नेम एक्चुअली, दैट वेरी इजीली गेट्स और दैट वेरी क्विकली गेट्स रैंसिड। कोकोनट ऑयल का भी जो बॉटल होता है वो बहुत दिन बाद अगर बहुत दिन से यूज नहीं किया तो उसका भी स्मेल आ जाता है। देन अलग तरह के फैट होते हैं, फैट्स, ठीक है। आजकल तो ये बहुत ही ज़रूरी हुआ है कि एटलीस्ट वंस इन अ ईयर यू शुड चेक योर बॉडी। तो जैसे कि चेकअप करने के बाद हम लोगों को कोलेस्टेरॉल के बारे में हम लोग आजकल बहुत कंसर्न होते हैं। तो अगर कभी आपने या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर ने ऐसा रूटीन चेकअप कराया है कोलेस्ट्रॉल का, तो उसमें चीज़ें लिखी होती है कि पैरामीटर्स आर लाइक गुड कोलेस्ट्रॉल या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल, ऐसी चीज़ें लिखी होती है, ठीक है। तो कुछ कोलेस्ट्रॉल या फिर कुछ फैट्स दे आर गुड, वेर आर कुछ फैट्स या फिर कुछ कोलेस्ट्रॉल इज नॉट गुड, है ना, नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। सो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस, ऐसा 3 क्लासिफिकेशन होता है उसका। लेट्स सी फर्स्ट द सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? दे आर द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मतलब उनमें डबल बॉन्ड ज्यादा नहीं होते, सैचुरेशन होता है, सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। फैटी एसिड यानी लॉन्ग चेन, ज्यादा कार्बन कंटेनिंग एसिड्स होते हैं। एग्जाम्पल्स आर बटर फैट, वनस्पति घी, मार्गारीन, सैचुरेटेड फैट्स। देन उसके बाद दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड यानी कि कुछ डबल सिंगल बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड विल बी प्रेजेंट इन द unsaturated fats. Examples are the olive oil, peanut oil, canola oil. Then poly unsaturated यानी एक से ज्यादा, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड फिश ऑयल। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि यू शुड कंज्यूम द ऑलिव ऑयल, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। सो यूजुअली हम लोग सनफ्लावर या फिर कोकोनट ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल वी डोंट यूज फॉर कुकिंग, बट सम प्लेसेस इन इंडिया दे यूज कोकोनट ऑयल ऑल्सो, ठीक है। सो दीज अनसैचुरेटेड फैट्स आर गुड फैट्स। उसके बाद एक और चीज होती है ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट के बारे में आपने भी कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या फिर कहीं पे सुना होगा कि जो हम लोग स्ट्रीट फूड खाते हैं, जैसे कि वड़ा पाव, वेरी फेमस इन आवर मुंबई। सो मुंबई में जगह जगह पे आपको वड़ा पाव के स्टॉल दिखाई देंगे, स्ट्रीट फूड। तो वहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई होती है, उस कढ़ाई में तेल बहुत सारा डाला जाता है और वही तेल दिन भर उसी में वड़ा दे फ्राई, और हम लोग वो बहुत अच्छे से ऐसा बोला जाता है कि घर का वड़ा पाव अच्छा नहीं लगता, बाहर का लगता है, क्योंकि उसमें आई डोंट नो बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती है, जैसे कि स्वेट। तो ये तो जोक है, लेकिन यू आफ्टर फ्राइंग द वड़ा और वॉट एवर द स्ट्रीट फूड फॉर सो मेनी टाइम्स इन द सेम ऑयल, दैट ऑयल बिकम्स सो अनसैचुरेटेड कि उसका कन्वर्जन होता है ट्रांस फैट में, एंड दिस ट्रांस फैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द हेल्थ, ठीक है। द रीजन इज इट accumulates in our tissue, fatty tissue, in the form of a fatty tissue, and it gives rise to, or it is getting converted into the bad cholesterol, ठीक है। सो दैट्स वाई ऐसा बोला जाता है कि जो रीफ्राई किया हुआ ऑयल है वो यूज नहीं करना चाहिए। देन लिपोप्रोटीन्स, द सैचुरेटेड और ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट्स in the form of lipoprotein are used in the body for transport of cholesterol. जैसे कि excessive low density lipoprotein result in deposition of cholesterol in the blood vessels, which because of which heart diseases होते हैं, ठीक है। So this is a structure of saturated, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, apart from carbonyl group, CO group, no double bond is there, whereas in unsaturated you can see the double bond is there. ओमेगा 3 ये एक वेरी पॉपुलर, आजकल ये नाम बहुत बार हमने सुना है। दिट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैटी एसिड प्रेजेंट इन सम नेचुरल अनसैचुरेटेड फैट्स। एग्जाम्पल लिनोलेनिक एसिड, विच इज नथिंग बट दिस वन, है ना। यहाँ पे आपको दिखाई देगा पोजिशन नंबर 9, 12 एंड 15 पे यू कैन सी द डबल बॉन्ड इज देयर। उसके बाद ये जो ओमेगा 3 होता है ये बहुत ही यूजफुल होता है ना। दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड एज ए गुड कोलेस्टेरॉल। इट इज प्रेजेंट इन द वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सोयाबीन, कॉड लिवर ऑयल एटसेट्रा। ये सारे नाम आपने आजकल बहुत सुने होंगे, फ्लैक्स सीड्स या फिर चिया सीड्स या फिर कॉड लिवर ऑयल एटसेट्रा।
अभी इसके बाद एक और चीज आती है फूड केमिस्ट्री में, दैट इज द एंटीऑक्सीडेंट्स एज अ फूड एडिटिव्स। एंटी टू ऑक्सीडेंट्स यानी एंटी टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे कि मैंने बोला, एक एग्जांपल आपको बताया रेंसिडिटी या फिर ब्राउनिंग ऑफ द कट फ्रूट और वेजिटेबल, इसका रीजन क्या है? द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर और भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस है जिसकी वजह से फूड खराब होता है, दैट इज केमिकली ऑक्सीडेशन इन नेचर। सो अगर कोई चीज ऑक्सीडेशन के एंटी है, अगेंस्ट है, दैट इज वेरी गुड। सिमिलरली आपने ये भी सुना होगा कि जो एजिंग प्रोसेस होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं वो एजिंग यानी वो बूढ़े होते हैं, सो दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ओनली। सो एंटीऑक्सीडेंट अगर हम लोग खाते हैं जो कि बहुत ज्यादा फल और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, तो दैट इज अगेंस्ट एजिंग, एंटी एजिंग। Some examples are vitamin E, that is the anti-aging antioxidant in nature. Tocopherol इसका chemical name है, and this is the structure of this chemical. Synthetic antioxidants which are very popular, आजकल बहुत सारे फूड में एडिटिव करके यूज किया जाता है, उसका एक एग्जाम्पल है दिस वन। द स्ट्रक्चर इज गिवन, दैट इज BHT, ओके, विच इज नथिंग बट, केमिकल नाम है उसका 3,5 डाई टर्शरी ब्यूटाइल 4 हाइड्रोक्सीटोलुइन। ओके, सो दिस इज द सिंथेटिक यानी मैन-मेड एंटीऑक्सीडेंट। अभी आफ्टर फूड केमिस्ट्री हम लोग देखेंगे द मेडिसिनल केमिस्ट्री या फिर कंपाउंड्स विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, जिसमें आते हैं ड्रग्स एंड मेडिसिन। अभी आप बोलोगे हाउ द ड्रग्स आर द मेडिसिन, सो ड्रग का लिटरल मतलब ड्रग्स आर नथिंग बट द केमिकल कंपाउंड्स विच आर यूज्ड फॉर द मेडिसिन पर्पज या फिर मेडिसिनल पर्पज। ठीक है, सो ये जो ड्रग होते हैं ये अलग अलग चीज़ों पे एक्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं। ठीक है, देन ड्रग के बाद मेडिसिन एंड ड्रग, हाउ दे आर डिफरेंट, इट इज डिफरेंट जस्ट लाइक द प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स आर डिफरेंट। ठीक है, ऑल द मेडिसिन आर ड्रग बट ऑल द ड्रग्स कैन नॉट बी मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन मतलब ऐसा ड्रग विच इज यूज फॉर ट्रीटिंग अ पेशेंट। ठीक है, देन ड्रग डिजाइन यानी कि हर एक ड्रग का एक स्पेसिफिक डिजाइन होता है, स्पेसिफिक उसका केमिस्ट्री होता है। ठीक है, और बिकॉज ऑफ विच उसका रिस्पॉन्स या फिर उसका एक्शन, उसका मोड ऑफ एक्शन वो भी बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है। आपने बायोलॉजी में लॉक एंड की मैकेनिज्म्स पढ़ा होगा ड्रग्स के एक्शन के लिए। अब कुछ ड्रग्स के टाइप देखेंगे, स्टार्टिंग विद द एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर। ठीक है, इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन। बहुत ही पॉपुलर हम लोग आजकल पेन किलर लेते हैं, पैरासिटामोल हो या फिर एस्पिरिन हो। एस्पिरिन इज नथिंग बट एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, पैरासिटामोल इज दिस वन। ये दो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिए हैं वो सारे स्ट्रक्चर याद रखो एज फार एज CET का एग्जाम इज कंसर्न, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीपायरेटिक यानी टेम्परेचर कम करने वाले ड्रग यानी कि फीवर को कम करने वाले ड्रग। पैरासिटामोल इज यूज्ड एज एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक। उसके बाद आते हैं एंटी माइक्रोबियल, एंटी अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें पहले देखेंगे एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटी टू सेप्सिस, सेप्सिस को एंटी यानी अवॉइड करने वाले ड्रग, किल करने वाले ड्रग, सेप्सिस को रिस्पॉन्सिबल होने वाले बैक्टीरिया को किल करने वाले ड्रग आर एंटीसेप्टिक्स। सो एग्जाम्पल्स आर आयोडीन। आयोडीन तो आपको पता है कि जब भी कोई पेशेंट को कोई जख्म होता है तो ड्रेसिंग करने के टाइम एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन लगाया जाता है, दैट इज नथिंग बट द आयोडीन सॉल्यूशन विच इज 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल वाटर। ठीक है, उसी के साथ साथ बोरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन जो यूज किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक फॉर आईज, एकदम डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो लोग लेंसेज यूज करते हैं वो उन्हें पता होगा कि आफ्टर यूज एट द एंड ऑफ ए डे दे कीप देयर लेंसेज इन अ स्मॉल डब्बी, है ना, स्मॉल डब्बी में रखते हैं, उसमें एक सॉल्यूशन होता है दैट इज नथिंग बट द वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड। उसके बाद थाइमोल इज ऑल्सो वेरी एक्सेलेंट प्लांट बेस्ड एंटीसेप्टिक इन नेचर। देन डेटॉल, डेटॉल तो बहुत ही पॉपुलर है। डेटॉल का कंपोजिशन याद रखना, डेटॉल इज कंपोज्ड ऑफ क्लोरोजहाइलेनॉल एंड टर्पिनियोल, वेरी वेरी पावरफुल एंटीसेप्टिक इन नेचर।
अभी डिसइंफेक्टेंट का एक्शन वैसा ही होता है जैसे एंटीसेप्टिक का, लेकिन फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? एंटीसेप्टिक लिविंग थिंग्स पे अप्लाई कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट द रीजन दे आर लिटिल स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द एंटीसेप्टिक, इसलिए एंटीसेप्टिक हम लोग एनिमल्स पे या फिर ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, जैसे कि डेटॉल, कॉन्सेंट्रेटेड डेटॉल, देन फिनॉल, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन एटसेट्रा। एंटीबायोटिक, एंटी टू बायो है ना, बायो में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसमें बैक्टीरिया, फंगाई या फिर मोल्ड्स आते हैं, वायरसेस का अलग क्लास है वैसे, लेकिन एंटीबायोटिक, एंटी टू बायोटिक, ठीक है। इनमें अगेन देर आर 3 टाइप्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, नैरो स्पेक्ट्रम फॉर वन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम फॉर ए सिंगल ऑर्गेनिज्म। देन ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल इज क्लोरामफेनिकॉल, उसी के साथ साथ एम्पीसिलिन, एमॉक्सिलिन एटसेट्रा, ये क्लोरामफेनिकॉल का स्ट्रक्चर याद रखना है। नैरो स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल इज अ पेनिसिलिन ग्रुप, पेनिसिलिन जो है दैट इज अ ग्रुप ऑफ ए मेडिसिन विच इज एक्टिंग अगेंस्ट और इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद द कुछ ऐसे ड्रग्स है विच आर वेरी स्पेसिफिक और उसको हम लोग बोल सकते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जैसे कि साल्वारसान, इसका नाम देखिए साल्वारसान, ARS जो आता है इसमें, इसका रीजन है AS का मतलब है आर्सेनिक। ये ऐसा ड्रग है विच इज मेड अप ऑफ, और उसका स्ट्रक्चर कंटेन्स आर्सेनिक इन इट, AS, एजोडाइज, सल्फापिरिडिन, प्रोंटोसिल, सल्फानिलमाइड। देन जैसे कि आपको पता है, ये आपने बायोलॉजी में इसके पहले पढ़ा होगा कि पेनिसिलिन का कैसे डिस्कवरी हो गया। सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का जो साइंटिस्ट है उसका ये डिस्कवरी है, दैट इज द एक्सीडेंटल डिस्कवरी, ठीक है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा इसके पहले हिस्ट्री में। देन जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें जिसको हम लोग घरेलू नुस्खे ऐसा बोलते हैं या फिर दादी माँ के नुस्खे, सो बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडिया में डिस्कवर की है, आयुर्वेदा फॉर एन एग्जाम्पल। सो आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विच आर नॉट केमिकल्स बट विच कैन बी इक्वली इफेक्टिव ऑन सो मेनी डिसीजेस, है ना। जैसे कि बहुत ही पॉपुलर जो हमारे घर घर में हम लोग यूज़ करते हैं, नॉट ओनली इन द फूड बट इन दिस अदर एप्लीकेशन सच, दैट इज टर्मरिक, है ना। कुछ भी कटा, कुछ भी लगा तो हल्दी लगा लो, है ना। सो टर्मरिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, टर्मरिक इज अ प्लांट बेस्ड या फिर प्लांट से हमको मिलता है, एंड दैट इज वेरी इजीली अवेलेबल एंड वेरी गुड एंटीसेप्टिक इन नेचर, ठीक है। उसके बाद देर आर सम अदर मेडिसिनल प्लांट्स ऑल्सो, टर्मरिक के अलावा, जिसका यूज होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। सो ये टेबल दिया है मैंने, दिस इज एक्स्ट्रा टेबल, यू कैन जस्ट रीड इट फॉर योर नॉलेज। अब आफ्टर मेडिसिन नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर इज द क्लींजिंग एजेंट। अभी क्लींजिंग का मतलब है सफाई। अभी सफाई करने के लिए जो एजेंट्स यूज किए जाते हैं उनको बोला जाता है सरफैक्टेंट्स, ठीक है, उनको बोला जाता है सरफैक्टेंट्स, SURFACTANT, ओके, सरफैक्टेंट्स। अब देखिए सरफैक्टेंट का मतलब क्या है, इसमें सर्फ ये आता है फ्रॉम द वर्ड सरफेस, ठीक है, फिर एक्ट ये आता है फ्रॉम एक्टिव, ठीक है, एंड एंड्स ये आता है फ्रॉम एजेंट्स, यानी ये ऐसे सब्सटेंस है जो सरफेस पे एक्टिव है, सरफैक्टेंट्स है, ठीक है। इसमें सरफेस टेंशन का एक कंसेप्ट आता है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको उसका मैकेनिज्म जब भी हम लोग क्लींजिंग एक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तब। उसके पहले थोड़ा सा सरफैक्टेंट के टाइप के बारे में देखते हैं। क्लींजिंग एजेंट्स के टाइप के 2 तरह के होते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट, ठीक है। तो इनका जो प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन ऑफ दिस सोप्स इज कॉल्ड एज द सैपोनिफिकेशन। सैपो मतलब सोप, द फॉर्मेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड एज द सैपोनिफिकेशन।
यहाँ पे क्या किया जाता है, नेचुरल ऑयल्स एंड फैट्स या फिर आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस आल्सो दे कैन टेक, उनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस यानी कि अल्कली, है ना। कौन से अल्कली यूज किए जाते हैं, NaOH और KOH, और उनसे ऑयल्स एंड फैट्स का हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो यानी पानी, लिसिस यानी ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड किया जाता है। सो दिस इज द रिएक्शन। देखिए दिस इज ऑयल एंड फैट विच इज नथिंग बट ए ट्राइग्लिसराइड या फिर ट्राई एस्टर। इनमें 3 एस्टर फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, COOR, है ना, RCOR, दैट इज नथिंग बट द एस्टर। 1 2 3 एस्टर्स आर देयर। ये जो R है ये अलग अलग कार्बन का बना हुआ होगा, यानी किसी में 10, किसी में 12, किसी में 20, डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ऑयल और फैट ले रहे हैं। इसका हाइड्रोलिसिस करना है। जब भी आप ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं आपको अल्कोहल एंड एसिड मिलता है। NaOH यूज करोगे तो जो एसिड मिलेगा उसका सोडियम सॉल्ट बनेगा, दैट विल बी नथिंग बट द सोप। सो ये जो रिएक्शन है दिस इज कॉल्ड एज अ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन या फिर सोप फॉर्मेशन रिएक्शन। अभी यूजेस, यू नो दैट, यू नो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के यूजेस बताने की जरूरत नहीं, दे आर यूज्ड एज अ शैम्पू, सोप, शेविंग क्रीम्स या फिर यू नो सो मेनी यूजेस आर देयर फॉर द सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अभी इसके बाद कुछ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर आल्सो देयर, जो सिंथेटिक होते हैं, मैनमेड होते हैं, ठीक है, केमिकल होते हैं। इनके अलग अलग टाइप है। एनायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक नाम से ही पता चलता है, इनका जो टेल पार्ट होता है दैट इज एनायनिक इन नेचर। एग्जाम्पल्स आर सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट। ये जो नाम है ये आपने बहुत बार टूथपेस्ट के पीछे इंग्रेडिएंट में पढ़ा होगा। उसके बाद कैटायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक यानी उनका जो टेल पार्ट होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो ये प्रेजेंट होते हैं हेयर कंडीशनर्स में, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर हेक्साडेकाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। देन थर्ड टाइप इज द नॉन आयनिक डिटर्जेंट, नो चार्ज ऑन द बोथ द साइड्स, ठीक है। उसका एग्जाम्पल बेटेन यानी कि दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर बेटेन, BETAINE। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द सिंथेटिक या फिर मैनमेड डिटर्जेंट्स। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे द क्लींजिंग एक्शन का मैकेनिज्म, यानी एक सिंपल सा उदाहरण में देती हूँ आपको। जब भी हम लोग जैसे कि मान लो एक हैंकरचिप रुमाल लिया, उसको हम लोग सोप से वॉश करते हैं। सो वाइल वॉशिंग इट बाय सोप व्हाट मैकेनिज्म टेक्स प्लेस, दैट इज नथिंग बट द क्लींजिंग एक्शन। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, उनमें एक टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है माइसेली। यहाँ पे माइसेली का स्ट्रक्चर दिया है। ये पहले बनता कैसे है थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल का यानी सोप एंड डिटर्जेंट का ये स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया COONA यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और उसको एक R अल्काइल चेन, लॉन्ग अल्काइल चेन, दैट्स व्हाई वी से फैटी एसिड, ज्यादा कार्बन वाला। अभी देखिए इसीलिए ये मॉलिक्यूल 2 भाग में डिवाइड होता है। जो COONA है इसमें देखिए O माइनस Na+ है, यानी अपोजिट चार्जेस आर देयर, इसलिए ये क्या हो गया, पोलर पार्ट हो गया, है ना। और जो दूसरा है इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, और दैट्स व्हाई ये कौन सा भाग हो गया, दैट इज द नॉन पोलर पार्ट ऑफ दिस सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल। अभी ये जो पोलर पार्ट है ये हेड की तरह दिखता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोलर हेड, whereas this part is looking like a tail, so it is non-polar tail। ये जो पोलर पार्ट है, पोलर यानी के ऑब्वियसली लाइक डिजोल्व्स लाइक, इस प्रिंसिपल को वो एक्सेप्ट वो फॉलो करेगा। वाटर जो होता है दैट इज पोलर इन नेचर, क्योंकि पानी में OH ये बॉन्ड मौजूद है विच इज पोलर बॉन्ड। तो हेड पार्ट जो है वो वाटर की तरफ खींचा जाएगा, अट्रैक्ट होगा, वेयरएज टेल पार्ट जो है वो नॉन पोलर है ना, तो इसीलिए वो वाटर की तरफ खींचा नहीं जाएगा। इसीलिए हम लोग इनको एक नाम देंगे, पोलर हेड इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो यानी पानी, फिलिक यानी के लविंग,
वेयर एज नॉन पोलर टेल इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो यानी के पानी, फोबिक यानी के फोबिया, हेटिंग, है ना। सो हेड पार्ट इज वाटर लविंग, टेल पार्ट इज वाटर हेटिंग, ठीक है। तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर सर्फेक्टेंट के किसी भी एक मॉलिक्यूल का। अभी यहाँ पे सर्फेक्टेंट का इतना बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की वजह उन्होंने क्या किया है, हेड को ऐसे शो किया है, टेल को ऐसे, है ना, वाटर सोल्यूबल हेड, ऑयल सोल्यूबल टेल, ऑयल यानी के कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो इस सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल से अभी माइसेली बनेंगे। माइसेली कैसे बनेंगे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ ऑन द नेक्स्ट पेज, ऑन दिस पेज आई विल डू, ठीक है। चलो, तो जैसे कि मैंने आपको बोला, दिस इज द हेड पार्ट एंड दिस इज द टेल पार्ट ऑफ द सर्फेक्टेंट, है ना। तो ये सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल जो होता है, तो इसका पहले मैंने इसको पानी में ऐड किया, जैसे कि हम लोग डिटर्जेंट पाउडर ऐड करते हैं पानी में, तो अगर थोड़ा ही पाउडर ऐड किया तो वो पानी में पूरा डिसॉल्व हो जाता है, बराबर। लेकिन हमको पता होता है कि कितना पाउडर ऐड करने से झाग आएगा, लेदर आएगा, फोम आएगा, बराबर। तो वो जो अमाउंट होता है उसका मतलब होता है एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए सर्फेक्टेंट का पानी में, तो उस कॉन्सेंट्रेशन को बोला जाता है क्रिटिकल माइसेली कॉन्सेंट्रेशन, यानी ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जिस कॉन्सेंट्रेशन पे सर्फेक्टेंट का माइसेली फॉर्म होगा पानी में, ठीक है। सो इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगी एट CMC। तो ये CMC क्या है, CMC यानी के क्रिटिकल माइसेली और क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब इस कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको बोला हेड पार्ट इज वाटर लविंग, टेल पार्ट इज वाटर हेटिंग। तो बहुत सारे सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल जमा होने के बाद वो अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे सो दैट हेड पार्ट विल बी टूवर्ड्स वाटर, टेल पार्ट विल बी अवे फ्रॉम वाटर। वो कैसे हो पाएगा, वो क्या करेंगे, वो अपने आप को एक ग्लोब्यूल की तरह यानी कि एक स्पीयर की तरह, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो ड्रॉ कर रही हूँ वो एक 2D डायग्राम है, हम लोग 3D डायग्राम यहाँ पे बोर्ड पे नहीं ड्रॉ कर सकते, है ना। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है जिसका नाम है माइसेली, है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली होता है स्पेरिकल, जैसे कि फुटबॉल होता है या फिर बॉल होता है, स्पेरिकल, है ना। उसका आउटर सरफेस हो जाएगा हेड और इनर जो कैविटी होगा, इनर जो कोर होगा, खाली जगह होगा फुटबॉल के अंदर, देयर विल बी टेल पार्ट, है ना। तो दिस इज द माइसेली, जिनमें यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे आपको बाजू में क्या होगा, बाजू में सब जगह पे यहाँ पे पानी होगा, है ना, ये सब क्या है, पानी है, बराबर। सो दिस इज हाउ द माइसेली इज फॉर्म, है ना। माइसेली के बाहर का पार्ट इज वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक, वेराज इनर कोर इज द वाटर हेटिंग। सो ये जो जगह यहाँ पे क्रिएट हुआ है इसको हम लोग इनर या फिर हाइड्रोफोबिक कोर ऐसा बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक कोर ऐसा बोलेंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ माइसेल इज फॉर्म। अभी देखते हैं यहाँ पे उन्होंने कैसा स्ट्रक्चर दिया है, देखिए। तो ये हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेड है। तो जो भी हमारा कुछ भी हम लोग वॉश कर रहे हैं ना, सो उस पे जो डर्ट होगा, दैट डर्ट इज नथिंग बट, जैसे कि किसी रुमाल के ऊपर किसी करी दाल का कोई दाग है, तो दैट करी इज नथिंग बट द ऑर्गेनिक पार्ट, ऑयल होता है फॉर एन एग्जांपल। तो वो ऑयल वाटर हेटिंग है ना, उसको पानी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए जब भी ये फोम बनेगा या फिर ये झाग बनेगा यानी कि ये माइसेली बनेगा, तो ये ऑयल पार्ट यानी ग्रीजी डर्ट पार्ट किधर जाएगा, इनर कोर में, है ना। माइसेली के अंदर, वो फुटबॉल के अंदर वो ट्रैप हो जाएगा, बराबर, यानी कपड़े से वो निकल गया और माइसेली के अंदर जाके बैठा। और दिस इज हाउ दैट क्लॉथ इज फ्री फ्रॉम द डर्ट नाउ। कपड़ा तो साफ हो गया और डर्ट पार्टिकल या फिर ऑयल पार्टिकल कहाँ गया, माइसेली के अंदर। तो व्हाट डू वी डू आफ्टर दैट, वी वॉश इट
एट द एंड क्या करते हैं हम लोग, साबुन से धोने के बाद फिर से साफ पानी से धोते हैं। यानी हम लोग ये पूरा माइसेली क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और जब भी हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे, यानी हम लोग इसको डाइल्यूट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा तो माइसेली भी ब्रेक हो जाएगा और वो जो ऑयल या फिर डर्ट है वो फिर ड्रेन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस इज कॉल्ड एज अ मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन। इसके ऊपर एक नोट पूछा जाता है फॉर 3 और 4 मार्क्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो जो मैंने अभी बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, सरफैक्टेंट एक्शंस। कुछ सरफैक्टेंट के एग्जाम्पल है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के, एनायनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयनिक। इनके स्ट्रक्चर इसके पहले भी मैंने पिछले कुछ पेजेस में लिखे हैं, उनके यूजेस। सो ये टेबल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना है। दिस इम्पॉर्टेंट फॉर CET एज वेल। सो जैसे कि सिंथेटिक सरफैक्टेंट्स होते हैं, दे आर वेरी what I can say, they are soluble in hard water as well। ठीक है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, आई होप यू नो दैट। जैसे कि बहुत सारी जगह पे पानी जो होता है दैट इज कंटेनिंग द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स इन इट, सॉल्ट्स इन इट, सो दैट्स वाई वो वाटर हार्ड होता है। ऐसे हार्ड वाटर से अगर आप हैंड वॉश करने का कभी ट्राई किया हो तो साबुन निकलता नहीं है ना। सो ऐसे हार्ड वाटर में भी सिंथेटिक डिटर्जेंट चल जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये ख़त्म होता है। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही थियोरेटिकल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें याद रखने के लिए नहीं है, याद रखने के लिए है लेकिन लॉजिकल चीज़ें बहुत कम है। तो जैसे कि ये चैप्टर CET के लिए इंक्लूड किया है, सो दैट्स वाई आई वुड सजेस्ट कि इसमें जो जो मैंने अभी यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाए वो सारे स्ट्रक्चर याद रखो, क्योंकि स्ट्रक्चर के ऊपर या फिर उसी के ऊपर क्वेश्चन CET में बन सकते हैं। यूजेस एंड ऑल उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन दैट दोज क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व वेरी इजीली, क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड होंगे और वो बहुत आसान होंगे। तो काम किस पे करना है, स्ट्रक्चर्स पे करना है। एंड जैसे कि बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, द ड्रग्स के टाइप है, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीबैक्टीरियल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, लिमिटेड स्पेक्ट्रम। सो ये सारे थोड़ा सा स्ट्रक्चर एंड ऑल ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। whatever doubts you have for this chapter please let me know in the chat। so अभी कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।